राजनीति में कटुता नहीं होनी चाहिए। सभी को राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और जन सेवा की भावना से काम करनी चाहिए। आर.के. सिन्हा। आरा परिषद में प्रेस को संबोधित किया पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा। आज आरा परिषद में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है। आज राजनीति में कटुता का भाव ने स्थान पकड़ लिया है। यह न देश के लिए ठीक है और न ही उनके लिए जिनमें कटुता भरा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन गई है। सरकार में शामिल सभी लोग देश को विकसित बनाने के लिए तत्पर हैं। विपक्ष अपना काम करे, चूँकि सरकार या विपक्ष सभी एक ही काम है, राष्ट्र विरोधियों से सख्ती से निपटना। 2024 का चुनाव समाप्त हो गया है और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार बन चुकी है। मजबूती से सभी लोगों के साथ मिलकर विकास के कार्य को पूरा करने के लिए उद्यत है। विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। प्रजातंत्र में विपक्ष का बड़ा महत्व होता है और बड़ा जिम्मेदारी का कार्य होता है, वो करना चाहिए। लेकिन कटुतापूर्ण राजनीति से थोड़ा परहेज करना चाहिए। कटुता यदि होगी राजनीति में तो ये उचित बात नहीं है। सभी लोग जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी विचारधारा के हों। सबका उद्देश्य तो यही है कि जनता की सेवा हो, समाज सुखी और समृद्ध हो, देश में अमन और शांति का माहौल हो, राष्ट्र विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटा जाए और विकास के कार्य को सब लोग मिलजुल के करें। तो ये हाल के कुछ वर्षों की ये प्रवृत्ति ऐसी हो रही है जिसमें कि बहुत ही कटुतापूर्ण बयान, छोटी छोटी बातों पे विवाद खड़ा करना, इससे समाज का भी फायदा नहीं है और जो इसको कर रहे हैं उनका तो फायदा बिल्कुल ही नहीं है, नुकसान ही है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि मैं सभी लोग मिलजुल के काम करें। अभी 2 दिन पहले लालू जी का जन्मदिन था तो मैं तो गया और मैंने उनको शुगर मना है तो हमने खजूर के गुड़ में घर पे लच्छो बनवा के मोटे अनाज का, इसमें मैंने कंगनी, कुटकी, सावा, कोदो ये सब मिला के बहुत बढ़िया लच्छो उनको बना के खिलाया। बड़े प्यार से उन्होंने खाया। उसके कुछ देर के बाद वो डी राजा भी चले आए सीपीआई वाले, तो उनको भी खिलाया मैंने। ये ऐसा नहीं होता है। एक तरह के काम में लगे हुए लोग अपने अपने हित का ध्यान रखते हुए काम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, कटुता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। आप कचहरी में जाते हैं, सारे वकील कोई किसी के पक्ष में खड़ा होकर वकालत कर रहा है, कोई किसी के पक्ष में कर रहा है, लेकिन जब दोपहर का समय होगा सब अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलेंगे और सब मिलजुल के खाते हैं आराम से। कोई कोऑर्डिनेशन है जो चुनाव से पहले भी होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि जब हम सेवा का काम करते हैं तो सेवा के काम में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए।
हमने ये काम किया, मैंने ये काम किया, ये नहीं होना चाहिए। सबने मिल के किया। तो ये बात उन्होंने कही है, अवश्य वो बात कही है, वो सही सही बात कही है। वो हमारे मार्गदर्शक हैं और संघ हमारा पैतृक संगठन है। वो जो बात कहते हैं वो उस पर गौर देना चाहिए सभी लोगों को, सभी लोग गौर देंगे। बिहार में चुनाव होना था, कई राज्यों में चुनाव होना था, क्या कुछ स्थिति बदलेगी? पिछले बार भी एक पत्रकार के रूप में हम लोगों ने भी देखा और महसूस किया, हम लोगों ने लिखा भी इस पर। क्या इस बार स्थिति कुछ बदलेगी या फिर बदलनी चाहिए। देखिए, आशा और विश्वास के ऊपर ही सारी राजनीतिक दुनिया टिकी हुई है। मैं समझता हूँ कि अवश्य बदलेगी और किसी गलतफहमी का शिकार होकर कुछ लोगों ने इधर उधर वोट दे भी दिया है, तो अब उस बात को महसूस कर रहे हैं कि गलत हो गया उनसे, क्योंकि अफवाह इस तरह की फैलाई गई और विदेशी ताकतों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके कोई काम किया गया। ये सब गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो भी है, अब जो हो गया सो हो गया। बिहार में जिस तरीके से शाहबाद और मगध प्रमंडल में बीजेपी को झटका लगा, एनडीए को, इस रूप में सर आप इसमें देखते हैं? नहीं, इसमें कई बातें हैं, एक बात नहीं है। एक तो जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं होना चाहिए। लड़ाई लड़ाई होती है और अंतिम क्षण तक उसको लड़ना पड़ता है। तो कई जगह पे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हमें नुकसान हुआ है, और कोई बात नहीं। हमारे संगठन में कमजोरी नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं में कमजोरी नहीं है, लेकिन हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक बयान दिया था कि उस पर आज राजनीति करना कि कुछ ही दिनों में एनडीए की सरकार बनी वो टूट जाएगी। एक आप बकांड प्रत्याशा का नाम जानते हैं आप? एक शब्द है बकांड प्रत्याशा। बकरा घूमता रहता है ना, तो उसका झूलता रहता है और उसको खाने के लिए कुत्ते लगे रहते हैं, क्यों टपकने ही वाला है, अब हम खा लेंगे। तो बकांड प्रत्याशा में रहने वाले लोग जो हैं, अब उनको मुबारक है, वो कुछ भी कह सकते हैं। सर, कायस्थों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी इस बार सवाल उठे थे, मंत्रिमंडल की बात है, किस तरीके से इन चीजों को सब देखते हैं बिहार में? एक कायस्थों को ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है राजनीति में। आपको प्रतिनिधित्व चाहिए तो आप सक्रिय होइए। आप सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होंगे या उत्सव के लिए सक्रिय होंगे, ऐसा नहीं होता है। राजनीति जो है, यदि आपको करनी है तो उसको सीरियसली करना पड़ता है। क्योंकि बीजेपी के आंदोलन में से निकले हमारे भाई आईएएस हो गए, वो आईएएस में चले गए, हम भी आईपीएस हो गए, लेकिन हम नहीं गए, हम आंदोलन में रह गए। तो अच्छा है ना, आंदोलन में रहे तो हमको कोई दिक्कत तो नहीं, नुकसान नहीं हुआ उसका। जेपी के कहने पे मैंने जो पूर्व सैनिकों के रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया, आज 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं। उसकी संतुष्टि है ना, तो बहुत बड़ी संतुष्टि है। आत्मसंतुष्टि जो होती है इस चीज की कि हाँ, हमने किसी का भला किया। 3 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट का मतलब 15,000 लोगों को 20 लाख लोगों का रोजी रोटी मिल रहा है, और उनके बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनका जीवन परिवर्तित हो रहा है, परिवार परिवर्तित हो रहा है। तो ये इससे बड़ी संतुष्टि क्या होती है। और जब नरेंद्र भाई मोदी ने हमको कहा कि हम तुम्हारे बेटे को पार्टी में दायित्व देना चाहते हैं, तो हमने कहा हमको छोड़ दीजिए, हम समाज का काम करेंगे, हमको दोबारा एमपी मत बनाइए। आने वाले दिनों में ऋतुराज सिन्हा माननीय बनते हुए देखे जा सकते हैं? वो जनता तय करेगी, वो मैं कौन कहने वाला हूँ।
वो तो उनका काम तय करेगा और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तय करेगा। उससे हम लोग एक घर में रहते हैं, एक परिवार में हैं, बाप बेटे हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चा हम नहीं। वो किसी मंच पे रहते हैं तो मैं मंच शेयर नहीं करता, मैं उसमें जाता नहीं हूँ उस बैठक में। इस चुनाव प्रचार में भी जहाँ जहाँ मुझे पार्टी ने कहा, मैंने पहले उसको पूछा कि तुम तो नहीं जाने वाले हो ना वहाँ। एक दो जगह वो जाने वाले थे तो मैंने वहाँ कहा कि हम नहीं जाए। मैं यहाँ बड़हरा आया था वो जोगी जी के साथ, या मोहन सिंह यादव के साथ मैं वहाँ था वो इसमें, लेकिन वो बक्सर में थे और प्रधानमंत्री बक्सर जाने वाले थे। मैं एयरपोर्ट पे मिल के उन्होंने कहा साथ चलो, हमने कहा नहीं, वहाँ बेटा मेरा है उस क्षेत्र में, मैं नहीं जाऊँ। तो सबका अपना अपना सिद्धांत होता है, हम उसमें अब आज जो सोच रहे हैं, आज की पीढ़ी जो सोच रही है, उससे हमारा कोई मतभेद नहीं है। वो उनका सोचना है, हमारा सोचना जो था वो हमारा सोचना है। हम तो जब बात करेंगे तो हम अपने जमाने की बात करेंगे। प्रेस वार्ता बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ कहने के लिए नहीं बुलाया, आप लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्या कहेंगे सर इस बारे में जो अभी परिवेश चल रहे हैं, जो यहाँ से आरके सिंह की जीत नहीं हुई है और तरह तरह की बातें आ रही हैं, इस पर आप पहले बताएं। नहीं, मुझे लगा कि यहाँ कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा होने के कारण नुकसान हुआ है। नहीं तो सीट हारने वाली थी नहीं। जितना विकास कार्य आरके सिंह ने किया है उसका उनको कोई रिटर्न मिला नहीं। और हमारे कार्यकर्ता जितने हैं यहाँ पे गांव-गांव में, हर जाति में हैं, हर तरह के लोग हैं, उनको ऐसा लगा कि हम तो सीट जीत ही रहे हैं तो थोड़ा हम सुस्ता लें। इससे आत्मविश्वास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चुनाव के मैदान में अंत तक लड़ना पड़ता है। एक हमारे मित्र हैं सीपी जोशी जी, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, अभी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे, इसके पहले केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। बहुत अच्छे विद्वान आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। एक चुनाव में ये माहौल बना कि वही मुख्यमंत्री होंगे और उसी हिसाब से चुनाव चल रहा था। पूरे प्रदेश में चुनाव ऐसे लड़ा जा रहा था। वो अपने पोलिंग बूथ पे पहुंचे और उनके ड्राइवर को वो भी वोट देना चाहता था, उसी बूथ पे उसका भी था। उसने कहा नहीं, तुम गाड़ी में ही रहो और ज़रा सा माहौल देखो कैसा है, क्या है, ज़रा हम आएंगे। तो वोट से हारे हो और मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो चुनाव के मैदान में तो होता ही है। राम मंदिर का मुद्दा था सर, राम जिनको राम ने लाया है, राम को लाएंगे, अयोध्या वालों निवासियों ने मांगी पर नहीं, ऐसा नहीं। अयोध्या के लोग काफ़ी दुखी हैं। मैं तो प्रतिदिन संपर्क में रहता हूँ। वहाँ पे एक तो मुस्लिम यादव समीकरण के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और दूसरे अफवाह फैलाया गया कि ये इस बार तो ये 400 सीट मांग रहे हैं इसलिए कि संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, और इस अफवाह पे लोगों ने विश्वास कर लिया। सर अयोध्या में तो बहुत चीज देखने को मिला, घर तोड़े गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ दुकान सड़क को चौड़ा करने के लिए तोड़ा गया, वो उसके लिए जगह दिया गया, उन लोगों को सबको मुआवजा भी दिया गया, और जो उनकी आमदनी थी मंदिर बनने के पहले, आज जो आमदनी है वो 100 गुना ज़्यादा है।
इसलिए कोई ये गलत कोई बात कहे वो बात दूसरी है, लेकिन वहाँ के व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं है और सभी प्रसन्न हैं। अब कोई एक आध दो मान लीजिए कि अगर वो गैर मजरूह ज़मीन पे वो दुकान बनाए हुए था, उसका कागज़ पत्र उसके पास नहीं है, तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे केसेस हो जाते हैं कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कागज़ पत्र जिसका ठीक हो उसको मुआवजा ही मिलने में दिक्कत है। ये नहीं हुआ।